आज आपकी मुलाकात टिकटॉक के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ साहब से करवाने जा रहे हैं, जो कि हूबहू साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के ना सिर्फ हम शक्ल हैं बल्कि इनका अंदाज़े गुफ्तगू भी मियां शहबाज शरीफ जैसा है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात टिकटॉक के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ साहब से करवाने जा रहे हैं, जो कि हूबहू साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के ना सिर्फ हम शक्ल हैं बल्कि इनका अंदाज़े गुफ्तगू भी साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ जैसा है। जनाब, शीन लीग बनने जा रही थी और आपने वज़ीर आज़म भी बनने के ख्वाब देखे हुए थे, ये कहाँ पहुँच गए आप? वज़ीर आज़म तो अलग बात है बनने की, ये शीन लीग में क्या जाना था। शीन लीग से तो मैं शेरवानी तक पहुंच गया हूँ। सियासत अच्छी थी या शेरवानी की दुकान अच्छी है? सियासत के मामला क्या बताऊँ मैं, सियासत अब तो मुझे अच्छी नहीं लगती, अब शेरवानी अच्छी लगती है कि शेरवानी की शॉप बहुत अच्छी है। क्या वजह है? आपके साथ एहतसाबी इदारों ने क्या किया ऐसा कि आपने अब शेरवानी की दुकान को बेहतर कह दिया बजाय इसके कि सियासत के? वो देखे, जब मैं सियासत में था तो मैं चाहता था कि सब लोग यानी कि सही तरीके से चलते, लेकिन ये जो हुकूमत है उसकी तब्दीली ने मुझे शेरवानी पे ला के खड़ा कर दिया। आपने लाहौर शहर के लिए बहुत कुछ किया है, पंजाब के लिए बहुत कुछ किया है, सड़कें बनाई, अंडर पासिस बनाए, ब्रिज बनाए, फ्लाईओवर बनाए, मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन, इतनी तरक्की की है। इसके बावजूद आपको एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया गया। कैसा लगता है ये देख के? ये तो मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैंने इतने अंडर पास बनाए तो मैं खुद उनके नीचे से नहीं गुजरा। ये हुकूमत की इतनी लापरवाहियाँ थी और मुझसे एहतसाब लेने के लिए आ गए। अब तो मैं शेरवानी के अलावा कुछ है नहीं मेरे पास, क्या एहतसाब दूँ मैं। आपने वज़ीर आज़म की शेरवानी पहनी थी तो वो उससे मिलती जुलती कोई है आपकी दुकान पे शेरवानी? आप तो मैं खुद चाहता हूँ कि मैं शेरवानी खुद भी ना पहनूँ, और ये सारी शेरवानी अब मैं हुकूमत को पहनाऊँगा कि जी पहन लें और कर लें जो आपने करना है। आप कई बार कह चुके हैं कि साबिक सदर को लाड़काना, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा। आपने तो किसी को नहीं घसीटा, आप खुद यहाँ पर आ गए, ये क्या हुआ आपके साथ? जी मैंने उनको घसीटना था, हुकूमत ने मुझे घसीट लिया और मुझे घसीट कर यहाँ पे शेरवानी की शॉप पे ले आए। अब मैं उनको क्या घसीटूँ जिनको मैंने घसीटना था। वक्त का पता नहीं चलता, हो सकता है वक्त दोबारा घूम जाए, आपको दोबारा वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के ओहदे पर आप पहुँच जाएँ, तो आप क्या करेंगे पाकिस्तान के लिए? मैं यही गुर्बत ख़त्म कर दूँगा और सारी आवाम फिर खुशहाल हो जाएगी। देखिए, हमारी हुकूमत में ये रोटी 2 रुपये की थी, अब आसमानों से बातें कर रही है 15 रुपये की रोटी होगी, तो गरीब क्या खाएगा और क्या वो पिएगा? ये बताएंगे साबिक वज़ीर आज़म जो कि इस वक्त लंदन में है, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है, किस तरह पाकिस्तान आएंगे वो? ये तो मुझे हुकूमत इजाज़त दे तो मैं उनको वाकर में बैठा के ले आऊँ। कैसी तबीयत है मियाँ साहब की? तबीयत सही नहीं हो रही, आखिर क्या वजह है कि वापस क्यों नहीं आते? जब तक ये तब्दीली ठीक नहीं होती तब तक वो मियाँ साहब की सेहत भी ठीक नहीं होगी। अच्छा, तब्दीली की वजह से सेहत खराब है। ये बताएं, आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ मैं। लंबी सांस लें और लंबी सांस लेने के बाद मेरे इस सवाल का जवाब दें, कैसी लगी तब्दीली? ये मेरी तो सांस ऐसी, ये तब्दीली है। अच्छा सर, ये बताएं कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, नया पाकिस्तान अच्छा है या पुराना पाकिस्तान अच्छा था? ये तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि ये बताएं कि पुराना पाकिस्तान अच्छा था कि नया पाकिस्तान अच्छा है। आप देखिए सड़कों पे जाके, ये मुझे देखें ज़रा, ये आप खुद देखें कि वो पुराना पाकिस्तान अच्छा था कि ये अच्छा था, कि अब सड़कों पे देखे जाके लोग चीनी लेने के लिए लाइनों पे खड़े हुए हैं, धूप में जल रहे हैं वो, और जब तक वो शनाख्ती कार्ड की फोटो का भी नहीं दिखाते चीनी नहीं मिलती। क्या वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनके मुंह देख के चीनी दी जाती? ये हुकूमत है? ये मैं तो कहता हूँ वो दौर बेहतर था, ये नहीं। ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून का अगला जानशीन कौन होगा? आपकी पार्टी में से 2 लोग हैं, मरियम नवाज और हमजा शहबाज।
किसको मुस्लिम लीग नून की कमांड दी जा रही है? ये जो ये के बाद वाला हमजा आता है। नहीं, वो हमजा शहबाज जो कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं। आप देखें हमजा को मुशर्रफ दौर में मैंने गिरवी रखवाया था। अब वो मुझसे एहतसाब के जितनी कुर्बानियाँ हमजा ने दी हैं इतनी कुर्बानियाँ तो बकरा ईद पे नहीं होती। आपको क्या लगता है कि जो लाहौर की आवाम है वो मियां हमजा शहबाज को पसंद करती हैं या मरियम नवाज को? किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? किसकी आवाज़ पे वो बाहर सड़कों पर आ सकते हैं जल्दी? ये आप देख लें मीडिया पे जाके लोग ज़्यादा लेडीज़ को पसंद करते हैं। वो पता नहीं अब आवाम का क्या ज़हन है, ये तो मुझे पसंद करती ये मैं जानता हूँ, लेकिन अब आवाम जो कहेगी वो इनकी सुनेंगे। अब इनके लिए तो शहबाज शरीफ पहले भी था और आज भी है और इंशाल्लाह रहेगा। मियां शहबाज शरीफ साहब जब साबिक वज़ीर आला थे तो उनके उंगली के इशारों पर हायरिंग और फायरिंग हुआ करती थी। अब मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हो रहा है? आप तो हमारी उंगलियां काटने को फिर रहे हैं कि ये कुछ ना कर सके, और अब उंगलियां दिखाएं क्या? अब जो हमारी आवाम है वो पहले एक बात लगाते थे तो बाहर आ जाती थी, अब 2 बातें लगाती हैं तो बाहर कोई नहीं आता। तो क्या हम करें इस आवाम के लिए? ये तो आवाम को सोचना चाहिए कि मियाँ साहब कितनी जलील हो गए हैं, कितने ख्वार हो गए हैं इस आवाम के लिए। तो आवाम को चाहिए ना कि मेरे साथ तावन करें। मियां साहब, आप पर इल्ज़ाम लगता है कि आप साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नकल करते हैं जब जोश खिताबत में आते हैं और आप ऐसे माइक गिरा देते हैं, जोश से बोलते हैं। क्या वाकई सच है आप उनको कॉपी करते हैं? कौन कहता है ये? कौन कहता है ये तो बकवास करते हैं ये लोग। मैं ना मैंने कभी किसी की थी और ना मैं करूँगा, ये तो मेरा अपना लहजा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब बारिशें होती थी लाहौर शहर में, सड़कों पर शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग बूट और हैट पहनकर बाहर आते थे और बाहर खड़े होकर जब तक पानी की निकासी नहीं होती थी खड़े रहते थे। अब क्या करते हैं? अब क्या कर रहे हैं? वो मैं तो इधर था नहीं, थे वो जो मेरे बूट थे वो तब्दीली ले गई। अब मैं क्या पहन के बाहर जाऊँ? को सारा काम वो पहले शूज़ मुझे लोग इनाम में दिया करते थे, अब वो ले गए कोई। अब मैं जाता हूँ तो वो बूट दिखाता ही कोई नहीं। वो अच्छे बूट थे वो, और एक ही जोड़ा था मेरे पास जो मैं पहन के बारिश में जाया करता था। कप्तान कैसा लगा आपको इस हुकूमत में? कौन से कप्तान की बात कर रहे हैं आप? कि वो पता ही नहीं है कि वाइट बॉल क्या है, नो बॉल क्या है, बस बोलने ही फेंक रहा है और लोगों के होलिये बगाड़ है। ये होता है कप्तान। कप्तान अभी बॉल फेंक दी सीधी बैट पे तो दे। जैसे मेरा मतलब कहने का कि हुकूमत आवाम को सुख तो दे कोई। जब से आए ये दुख ही दुख आए हुए हैं, कहीं किसी के पास सुख है ही नहीं। ऐसा ये क्या कहूँ मैं अभी से। कप्तान साहब मुल्क कैसे चला रहे हैं इस वक्त, क्या समझते हैं आप? वो तो क्रिकेट मैच की तरह मुल्क चला रहे हैं। एक खिलाड़ी इधर खड़ा कर दिया, एक उधर खड़ा कर दिया, ये इस तरह मुल्क चलाते हैं। मुल्क तो चलाते हैं ज़रा क्रिकेट से बाहर निकल के। हम थे तो हम मोटरसाइकिल पे निकल आते थे। इधर ये अंडरपास बनवाया था ये मुगलपुरा वाला, तो मोटरसाइकिल पे बाहर निकले, किसी को पता नहीं था कि मियाँ साहब आए हुए हैं। हम तो ऐसे जाले हैं आवाम के लिए। रशिया और चाइना में तारीफ़ें होती थी मेरी, स्पीड कहते थे मुझे कि मैं इतनी तेज़ी से काम करता था। अब देखें काम कैसे हो रहे हैं। वो जो 9 महीनों का काम है वो 3 साल में होता है। आपको याद नहीं है कितनी स्कीमें थी? वो येलो कैब की स्कीम थी, वो इतनी सस्ती रोटी की स्कीम थी। और अब तो आप स्कीम क्या बनाऊँ मैं? आप क्या स्कीम? अब तो मेरे पास खुद के पास 33 नहीं है, तो मैं स्कीम क्या बनाऊँ? अच्छा, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं खुद मियाँ साहब का बड़ा फ़ैन हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इनको डिग्रेड करूँ, नहीं, वो उनसे मोहब्बत है। ये तो वो जो करते थे, मैं वो लोगों को बता रहा हूँ कि मियाँ साहब ऐसे थे और ऐसे ही रहेंगे। अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।